नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। मकर राशि की बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं और साथ के साथ शनि के राशि परिवर्तन की बात करते हैं। शनि का ये जो राशि परिवर्तन है, आपकी राशि के स्वामी हैं और आपकी दूसरी राशि में गोचर कर रहे थे। अब की आपकी राशि से वो तृतीय भाव में गोचर करेंगे अब जा करके, यानी मीन राशि में ये गोचर करेंगे। तो आपकी राशि के स्वामी अगर आपकी तृतीय भाव में चले जाएं तो कैसा आपके लिए प्रभाव डालेंगे। पराक्रम का भाव होता है, यानी तृतीय भाव, यानी आपकी मेहनत। भाई बहनों के साथ भी इसका संबंध है, ट्रैवल भी करेंगे आप, कितना करेंगे यात्राएं, वो भी कहीं ना कहीं संबंध। बट लेकिन तृतीय भाव पराक्रम यानी मेहनत को दर्शाता हुआ भाव एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको अपनी राशि का एग्जैक्टली नहीं मालूम है, यानी डेट ऑफ बर्थ आपको एग्जैक्टली नहीं मालूम है, टाइम नहीं मालूम, यानी पुराने ज़माने में तो बहुत सारे लोगों के डेट ऑफ बर्थ जो होते थे ऐसे करते थे, आप तब पैदा हुए थे, तब बरसात हो रही थी, तब ऐसे छाया इधर थी, या शादी थी किसी की, यानी ऐसे बताते थे। तो वहाँ से आपको एग्जैक्टली नहीं मालूम होगा, लेकिन नाम अक्षर से तो आप पता कर सकते हैं ना कि आपकी राशि अगर के मकर बनती है तो आपको ये उपाय ज़रूर करने हैं। भ भो अक्षर, जा अक्षर, जी अक्षर, ख अक्षर, खू अक्षर, गा अक्षर, गी अक्षर, ये अक्षर हैं। तो आपकी राशि कौन सी बनी? कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। आपको ये उपाय जरूर कर लेने हैं, जो उपाय हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर हम शनि के पाए की बात करते हैं कि कौन सा पाया इस वक्त, इस समय, इस साल आपके ऊपर हावी रहेगा, वो है शनि का ताम्र पाया। और ताम्र पाया का जो संबंध होता है वो अच्छा माना जाता है, यानी आपकी जिंदगी के अंदर कुछ अच्छी अचीवमेंट आने वाला होता है। चाहे आप सर्विस करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, यानी आपको कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करता है ये पाया। तो खास करके अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या किसी भी तरीके का छोटा काम, बड़ा काम, कोई सा भी काम कर रहे हैं, तो आपको ये पाया तरक्की देने वाला है इस बार। लेकिन वहीं सिमिल्टेनियसली अगर हम इसके ट्रांजिट यानी गोचर की बात करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए धन, हमें चाहिए सुख समृद्धि, हमें चाहिए गाड़ियाँ, बंगला, यानी सुख सुविधाएं सारी चाहिए। लेकिन ये जब सारी चीज़ें चाहिए होती हैं तो वहाँ ग्रहों के प्रभाव को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ट्रांजिट की बात करते हैं तो आपकी राशि शनि प्रथम द्वितीय, यानी आपकी राशि के स्वामी और आपकी द्वितीय भाव की राशि के स्वामी मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं। आपकी राशि से तृतीय भाव में ये गोचर करेंगे, ट्रांजिट करेंगे। तृतीय भाव पराक्रम का भाव कहीं ना कहीं एक अच्छे सुरक्षित घेरे में आ रहा है, यानी तृतीय में गोचर मीन्स बैठना इसका, और इनका बैठना अच्छा माना जाता है। बहुत सारे आपको एक अच्छे स्किल्स दिलवाएगा, यात्राएं करेंगे आप अच्छे से। जो भाई बहनों के साथ किसी तरीके का मतभेद चल रहा होगा आपका, या कोई लंबे समय से कोई ना कोई डिस्प्यूट चल रहा था, अब ऐसी सिचुएशन आएगी, चलो बैठ करके ना सॉर्ट आउट कर लेते हैं, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आप बनेंगे, तो ये तो बेटर हुए ना, कहीं ना कहीं सहूलियत मिली आपको शनिदेव के इस गोचर से। और वहीं अगर के हम इनकी दृष्टियों से चलते हैं, आपके पंचम भाव, आपके नवम भाव और आपके द्वादश भाव के ऊपर इसका इम्पैक्ट रहेगा। यानी शनिदेव जो हैं वो आपके 5th हाउस को भी देखेंगे, आपके 9th हाउस को भी देखेंगे और आपके 12th हाउस यानी द्वादश भाव को भी देखेंगे। तो तीनों भावों के ऊपर आप पंचम देखिए, आपके फ्रेंड सर्कल हो गया, अफेयर्स हो गए, प्यार करने वाले सावधान रहे इस बार। वहीं नवम की बात करते तो भाग्य हो गया, यानी धर्म कर्म को लेकर के किसी को कुछ मत बोलिएगा, छेड़िएगा नहीं, किसी के धर्म के बारे में उंगली मत उठाइएगा, यहाँ भी आपको बचने की जरूरत है। और द्वादश क्या हो गया कि आपको हॉस्पिटलों के चक्कर भी लगाएंगे। अगर आप जरा से बीमार हैं तो हॉस्पिटल में जाएंगे, पता चले बीमारी लंबी नहीं निकली, लेकिन हॉस्पिटल के चक्कर जरूर लगे, यानी अननेसेसरली के प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकते हैं। बट वहीं अगर आप कुछ रेमेडीज, कुछ उपाय, कुछ अच्छी चीजें आप करते हैं, क्योंकि न्याय के देवता हैं ये, कर्म फलदाता यानी कर्म प्रधान देवता कहा जाता है इन्हें। तो अगर कर्म अच्छे करेंगे,
किसी को नहीं सताएंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, तो ये आपको सहायता भी तो कर सकते हैं। अब स्वास्थ्य को लेकर के ये कैसा रहेगा? जब भी लग्न के साथ, यानी आपकी राशि के स्वामी है ना ये, जब भी लग्न के साथ इसका संबंध आता है तो कहीं ना कहीं ये एक लथार्जिक बन, क्योंकि स्लोएस्ट प्लेनेट है, बहुत स्लो चलने वाले हैं, मंद गति वाले, तो आपको कहीं ना कहीं लथार्जिक जरूर बनाते हैं, ढीले कर देंगे, सुस्त रखेंगे, काम करने का आज नहीं कल कर लेंगे, यानी इस तरीके की सिचुएशन जो है वो क्रिएट करते हैं। और इसके चलते आपके कुछ काम जो है हाथ से निकल सकते हैं। वहीं अगर कि हम आपकी पारिवारिक जिंदगी की बात करते हैं, क्योंकि परिवार कैसे चलते हैं? जहां धैर्य होता है, परिवार वहीं चलते हैं जहां आपके अंदर एक शांति होती है, यानी खुद शांत रहो, दूसरों को शांत रहने दो। तो यहाँ धैर्य और समझदारी, ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपके परिवार के अंदर एक अच्छा माहौल बनाती हैं। अगर आपका धैर्य टूटा तो दिक्कत, अगर पेशेंस लेवल टूटा तो दिक्कत, और अगर शांत नहीं रहेंगे तो दिक्कत। तो यानी कुल मिला करके आपको शांत भी रहना होगा, थोड़ा सा पेशेंस लेवल भी बनाना होगा, जिसके चलते आपके पारिवारिक रिश्ते जो है वो बेटर हो सकते हैं। अगर हम काम की बात करते हैं तो काम के लिहाज से वैसे खराब नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप अन्याय करेंगे किसी के साथ, मान लीजिए आपके जूनियर्स हैं, आप उनको बार बार तंग कर रहे हैं, आपके सीनियर हैं, इंटेंशनली आप उन्हें तंग कर रहे हैं, तो आपको परेशान करेंगे ये। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शांति से आप अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो यहाँ सिचुएशन जो बन रही है वो इसीलिए बन रही है ऐसी, क्योंकि जब जब आप कुछ गलत चीजें करेंगे तब तब आपको भुगतना ही पड़ेगा। कर्म फल दाता है, आपकी राशि के स्वामी हैं। अन्याय किसी से मत कीजिएगा, न्याय प्रिय है, आपकी राशि न्याय प्रिय है, आपकी राशि के स्वामी न्याय प्रिय है, तो आपको भी न्याय प्रिय होकर के कार्य करना है, ताकि चाहे कितनी भी जिंदगी के अंदर समस्याएं क्यों ना हो, दूसरों को नहीं सताना है। उपाय जरूर कीजिएगा। मंगलवार को आप हनुमान मंदिर में जाकर के एक चोला जरूर आप दान कर दीजिएगा, अर्पित कर दीजिए, इसको दान भी कह सकते हो, अर्पित भी कर सकते हैं आप। और उसमें चमेली का तेल, नारंगी सिंदूर, ये होता है चोला, ये आपने उन्हें अर्पित करना है। और एक चमेली के तेल का दिया भी आपने हनुमान जी के समक्ष जला देना है। 8 मंगलवार और या फिर 8 शनिवार अगर आप इस उपाय को करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपके लिए जीवन के अंदर एक सुकून आएगा, शांति आएगी, कुछ तरक्की आएगी, कुछ अच्छे काम आप अपने जीवन में कर पाएंगे। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।